भागलपुर को स्मार्ट बनाने को लेकर नगर आयुक्त योगेश सागर ने देर रात शहरी क्षेत्र में घूमकर साफ सफाई की व्यवस्था और लोहियापुर पर लाइट की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 जगह पर कूड़ा का उठाव नहीं किया गया है, जिसको लेकर वार्ड प्रभारी को शोकॉज किया गया है। वही होर्डिंग लगाने वाले पीओपी पोल को हटाने का निर्देश दिया गया था। साथ ही एक ट्रक पीओपी पोल को रास्ते में जब्त कर नगर निगम के गोदाम में भेज दिया गया है, जबकि लोहिया पुल पर भी लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने का नगर आयुक्त ने आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान लोहिया पुल के नीचे डस्टबिन से बाहर कूड़ा फेंक रहे व्यक्ति के साथ नगर निगम के गार्ड और कर्मचारी ने सख्ती दिखाई। वही डस्टबिन में कूड़ा फेंकने को लेकर सख्त हिदायत भी दी गई। अभी जो औचक निरीक्षण किया गया है रात्रि में, तो सबसे पहले सफाई पे उसका पूरा जो है हम लोगों का फोकस है। अभी रात्रि में 2-3 जगह हम लोग डंपिंग देखे और पाए कि वहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया, तो वहाँ के वार्ड प्रभारी पे स्पष्टीकरण हुआ है और उनका वेतन स्थगित किया गया है। अभी सबको यही निर्देश दिया गया है कि डेली जो है रात में कूड़ा उठ जाएगा। डस्टबिन जो है वो मेन रोड पे नहीं दिखेगी, डस्टबिन फ्री बनाना है, उसको एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसका पालन, और जो ओवरफ्लो डस्टबिन का नहीं होना चाहिए। डस्टबिन में कूड़ा पड़ते ही उसको कॉम्पैक्टर और हाइवा की मदद से डंपिंग साइट पे ले जाना है। तो एक सफाई के लिए निरीक्षण है। दूसरा, अभी निगम द्वारा जितने भी यूनिपोल और होर्डिंग है जो अवैध लगे हुए हैं, उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। नाथनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिमा कुमारी ने उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कंजिया एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाथनगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति पंजी, छात्रों की उपस्थिति पंजी एवं विद्यालय से संबंधित अभिलेख पंजी की जांच की गई, जिसमें विद्यालय के एचएम एवं एक शिक्षक अनुपस्थित थे। साथ ही विद्यालय से संबंधित सभी अभिलेखों की जाँच की गई, जिसके बाद बीडीओ ने संचालित हो रहे कक्षाओं में जाकर बच्चों से पूछताछ की। विद्यालय में हो रहे पठन पाठन से वीडियो संतुष्ट दिखी। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने विद्यालय की साफ सफाई, शौचालय, पेयजल को भी देखा, जो संतोषजनक पाया गया, लेकिन सफाई कर्मी नहीं होने के कारण बच्चियां ही साफ सफाई करती हैं। कस्तूरबा विद्यालय में 4 दीवारी की अत्यंत आवश्यकता है। सुबह बालिका विद्यालय का जांच किया गया है। जांच के क्रम में पाया गया है कि 4 दीवारी बहुत ही नीचे है। चूँकि छात्राएं यहाँ पे रहती हैं तो 4 दीवारी की अत्यंत ही आवश्यकता है। और साथ में एक कमी और पाया गया कि सफाई कर्मी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। बच्चियाँ स्वयं ही सफाई करती हैं। तो इस संदर्भ में रिपोर्ट हम विभाग को समर्पित कर रहे हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कंझा में क्या आपको ये सुनने में आया कि हेडमास्टर साहब शायद नहीं है? उनका सीएल लगा हुआ है एचएम का, और बाकी एक टीचर है। हालांकि उनका तो आवेदन हम देखे नहीं है, लेकिन जांच के क्रम में पता किया गया तो शायद उनका आवेदन बीओ को पता है कि नहीं है। खैर, उसके संदर्भ में हम लिख रहे हैं। बाकी उत्क्रमित आपका मध्य विद्यालय कंजिया के बारे में है कि कुछ भवन थोड़ा सा जर्जर है। इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन हम लोग। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मीरहट्टी गांव में मंगलवार की देर रात भोज खाकर घर लौट रहे 12 वर्षीय युवक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। परिजनों ने उसे आनन फानन में सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल की पहचान दिनेश मंडल के 22 वर्षीय पुत्र पृथ्वी कुमार उर्फ पौआ के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि गांव में शादी के कारण ज्यादातर लोग जगे हुए थे। इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वही घटना के संबंध में थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि अब तक किसी ने पुलिस को आवेदन नहीं दिया है। आवेदन देने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिलाध्यक्ष पद का भार शाकुन दीन दयालपुर के रहने वाले विपिन बिहारी सिंह को सौंपा गया है। उनके जिलाध्यक्ष बनने पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में फूल माला एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं नवनिर्वाचित भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। जो सरकार की योजनाएं चल रही है, कितनी योजना विकास की हो रही है तो छिपा हुआ नहीं है, आप लोग सब जान रहे हैं। उनके योजना को जन जन तक पहुंचाना ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, तभी संगठन को मजबूती भी प्रदान होगी। परिचय बता दें। मेरा नाम विपिन बिहारी सिंह,
मैं शाहकुंड प्रखंड का दीनदयालपुर गांव का रहने वाला हूं और अभी मेरे दायित्व जिलाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड भागलपुर का दिया गया है। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर में गुरुवार को अंग प्रदेश उत्थान एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कार्यालय का शुभारंभ किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार यादव एवं उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एफपीओ कार्यालय का उद्घाटन किया। एफपीओ के उद्घाटन समारोह में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार, किसान सलाहकार समिति अध्यक्ष, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और एफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ एफपीओ के सभी सदस्यों की उपस्थिति देखने को मिली। शुभारंभ कार्यक्रम में आए सभी सदस्यों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। साथ ही अतिथियों ने किसानों को संबोधित करते हुए संगठन को बढ़ाने की बात कही और किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर अग्रसित होने को कहा। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरा चौकी के जोड़ली गांव में मंगलवार को एक दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई। परिवार वालों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि पीड़िता कोमल कुमारी की मौत आरोपी के द्वारा दुष्कर्म के दौरान जहर खिलाने की वजह से हुई है। मां ललिता देवी के बयान के बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक रोशन कुमार पर दुष्कर्म कर जहर खिला देने का आरोप लगाया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 21 नवंबर की रात को आरोपी के द्वारा रात में घर में घुसकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया एवं परिजनों को देखते ही उसको धक्का देकर आरोपी घर से फरार हो गया। साथ ही पीड़िता की मां ने कहा कि स्थानीय थाना के एसआई ने उन्हें फोन कर बयान बदल लेने की बात कही। यह बात सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात तक पहुंच गई, जिस पर स्वर्ण प्रभात ने कहा कि इस पर जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर एसआई पर कठोर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाएगा। साथ का हुआ घटना अभी मोहम्मद सर सब बाल बेटी के लका सुतल पक्का पर सुतलिए तो हम बेटी के खोजल लगलिए तो बिछौना पर नहीं मिलले। हम देखलिए सीढ़ी नीचा एलिए घरों में देखलिए वो दोनों छले रोशन और है दोनों संजय का छले मुँह लगा। तब हम अनक भर के पैया पकड़ लिए तो मैम देखलिए पकड़ लिए तो हमारा झमारिक में भागी गए। क्या किया बेटी के साथ? बेटी के साथ जे की करम करलके हम खा लिया फनो तब कहल कि हम रहे पकड़ लिए तो हम छला। तब वो कुछ नहीं बोला लगले रोशन कुछ नहीं बोला लगले। बस हमारा बेटी का बस हम के फनो थाना प्रभारी फोन कर लिए। थाना प्रभारी का अल थाना प्रभारी अल तो मैंने देखी लड़के बेटी के पूछा लगले तो पहले बेटी ना करा लगले पूरा करा लगले। हाँ बेटी के लिए हमारा बेटी कुछ खिला दिला। बेटी के देखो कौन चीज खिला दिला सर देखो नहीं कहल अच्छा कुछ करा होगा तो कुछ हुआ होगा जो जांच करिए उसका। हम के लिए जांच हमारे डॉक्टरों का तब हम कहल 10 बजे आइए यहाँ थाना। 10 बजे हम के लिए थाना जब कब डॉक्टरों का जब सर हमारे डॉक्टरों का जार ला हमारा बेटी कुछ खिला दिला हमरा जहर खिला दिला की खिला जग देखलिए पुरिया तुरिया तन गिरलो छे। तब थाना प्रभारी घर वहाँ चलो गए थाना। हम यहाँ अब बेटी के मसा मारी का डॉक्टर कन गलिए मयागंज हम बेटी का सब चीज करलक। बाईपास थाना अंतर्गत एक लड़की है, उनकी इलाज के क्रम में मायागंज अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मां का फर्द बयान लिया गया है और फर्द बयान का अवलोकन किया जा रहा है। उसमें उनका आरोप है कि एक लड़के जिसके साथ उनकी दोस्ती थी उस पर आरोप लगा रही है कि उसने जहर खिलाया है। इस पूरे मामले को हम लोग जांच कर रहे हैं और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर को निर्देश दिया गया कि पीओ का भ्रमण करें और वहाँ सारी स्थितियों का अवलोकन करें और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको की जाएगी। थाना प्रभारी के द्वारा घर वालों को फ़ोन पर कहा गया कि आप बयान बदल लीजिए नहीं तो आप ही लोग फंस जाइएगा जहर देने के आरोप में। ऐसा कोई मामला अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसकी जांच कराई जाएगी।
सबौर थाना क्षेत्र के रजंदीपुर पंचायत के महंत स्थान के समीप अहले सुबह एक युवक की संदेहास्पद अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान सबौर अंतर्गत 0 माइल थाना क्षेत्र के जियाउद्दीनपुर चौक के रहने वाले विनोद मंडल का 19 वर्षीय पुत्र मिथुन कुमार के रूप में हुई है। मृतक के पिता विनोद मंडल और मां तारा देवी का कहना है कि उनके बेटे को किसी अज्ञात अपराधियों के द्वारा सूनी जगह पर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गौरतलब है कि मृतक मिथुन कुमार के मुंह में पूरा मिट्टी भरा हुआ था, जिस पर ग्रामीणों ने उसे कीचड़ में सिर डालकर मारने की आशंका जताई है। सुबह पता चला कि जब इधर से कोई लेडीज फेडीज आया होगा दिशा मैदान करने के लिए, इसी ने हल्ला किया तो वहाँ सुनील ठाकुर ने हमको फ़ोन किया। हम फ़ोन पर हम लोग आए तो देखते हैं तो हम ही का है। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम है कुंदन कुमार। अब पिता का नाम? विनोदी मंडल। कहाँ घर है? जऊदीनपुर चौका। आपको घटना का जो पता चला कैसा शक लग रहा है आपको? शक लग रहा है तो हम देखबे नहीं किए हैं। तो आपका क्या नाम है? विनोदी मंडल। आपको मृतक का कौन लगते हैं? पिताजी लगते हैं। घर जऊदीनपुर चौका है। भागलपुर के इशाकचक थाने में शराब पीकर एक फरियादी पहुंचा, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर उसका ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया, जिससे उसके शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इशाकचक थाना क्षेत्र के पासीटोला का रहने वाला विजय चौधरी अपनी दिव्यांग पत्नी को लेकर ई रिक्शा से थाना पहुंचा और वहां अपने सालों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगा रहा था। वहीं पुलिस पर भी वह अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा, जिस पर पुलिस ने उसे पकड़कर उसका जांच किया तो उसके शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है तुम्हारा जी? विजय चौधरी। टोटो चलाते हो? हाँ सर। विजय चौधरी इशाकचक है ना? हाँ इशाकचक। तो आज भी मारपीट किया क्या? हाँ आज भी मारपीट किया तब आए हैं सर। 3 बार यहाँ दे चुके हैं हम। कोई कंप्लेंट नहीं होता है यहाँ से। किया हाँ इसका भाई किया है। क्या नाम है? बबलू चौधरी कहाँ के लिए और बंटी चौधरी। कहाँ के लिए किया? जमीन जगह के लिए वही झगड़ा, इसको मार कर भगाता है खाली। अच्छा जगह खाना, हाँ जगह के लिए। जबकि भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र के शिवनंदनपुर स्थित मदरिया पावर हाउस कार्यालय परिसर में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रीपेड मीटर लगाने पर 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान सीपीआई कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के द्वारा जबरन प्रीपेड मीटर लगाने एवं बिजली बिल में अनियमितता के होने पर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा जबरन प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। उनकी मांग थी कि इस प्रीपेड मीटर को बंद किया जाए और पहले वाले बिजली बिल की सुविधा दी जाए। बड़े बड़े इजारेदार जो कारपोरेट घराना है उसको जो है संविदा पर दे दिया गया है। अब शुद्ध रूप से यह जो है सरकार का नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में जो है इसको भेज दिया गया है। हम इसका विरोध करते हैं और जो मांग है कि इसको बंद किया जाए और सरकार जो है 2022 जो बिजली बिल वापस किया है इसको वापस ले। और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर चौक के समीप चंदन कुमार शाह के किराना दुकान में चोरों ने वेंटिलेटर तोड़कर दुकान से सामान और 30,000 रुपए की चोरी कर ली। घटना को लेकर बताया गया कि मंगलवार 22 नवंबर की रात अज्ञात चोरों ने दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर काउंटर से 30,000 नगद और दुकान से किराना सामान पर हाथ साफ कर लिया। चंदन ने बताया कि जब वे बुधवार की सुबह दुकान खोलने गए तो देखा कि दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा है। दुकान मालिक ने नगद समेत करीब 81,000 की चोरी होने की बात कही, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मधुसूदनपुर थाना पुलिस दल बल के साथ पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। सवेरे हम उठे, स्कूल गए, स्कूल से फिर उसके बाद नहा धो के जब रामपुर आए मोहम्मदपुर, दुकान जब खोले शटर खोले तो देखे कि बिखरा हुआ सामान है, बिखरा हुआ था, गिरा हुआ था, उसमें जो है डिटोल दिया हुआ था दाल में। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो देखे मेरे गल्ला में पैसा नहीं था।
कितना पैसा चोरी हुआ? पैसा लगभग 30 से 35,000 40,000 लगभग था। बीरपुर झंडापुर सहायक थाना क्षेत्र के मड़वा राय टोला में बुधवार की रात चंदन राय की 25 वर्षीय पत्नी निधि कुमारी के संदेहास्पद स्थिति में आग में झुलसने से मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम करवाकर उसके मायके से आए परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतिका के भाई भास्कर कुमार का कहना है कि उसकी बहन की हत्या गला दबाकर कर दी गई है और साक्ष्य छिपाने के लिए उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। इसको टॉर्चर किया जाता था। किसके द्वारा? इसके सासू माँ जो है, इसके पति, इसके देवर और इसके ननद और जो इनके भाई के इनके बड़े भाई जो मेरे जीजाजी लगते हैं चंदन राय, उनके जो बड़े भाई हैं उनकी वाइफ सब भी इनको टॉर्चर करते थे। कहाँ ससुराल हुआ इनका? सर कहाँ ससुराल हुआ इनका? इनका ससुराल मरवा गांव है, थाना बीरपुर में। इनका मायका कहाँ हुआ? डुमरिया बुजुर्ग, थाना परवत्ता। क्या हुआ मतलब जो करके? ये कल हम लोग को सुबह में पता चला और वैसे गांव वाले से पता चला कि इनका मर्डर जो है कल शाम 4 बजे ही हो गया था। उसके बाद गला दबा के मर्डर किया गया है और उसके बाद इसको झांपने के लिए जो है इसको जलाया गया है।